ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਹਾਰ ਕਰਤਾ ਸਾਹਿਬੇ ਸਹਾਬਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਨ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਮਈ ਇਨਾਇਤਮਈ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਨਾਇਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਮਤਮਈ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਅਜੀਜ਼ੁਲ ਨਵਾਜ਼ ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਆਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾਏ ਖਾਸ पावन हुक्मनामे जब हम होते तब तू नाही, जब तब तू नाही अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में ओधद जल केवल जल माही, माधवे क्या कही है प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। पावन हुक्मनामे आपने झोली च पाए हैं। फिर बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत हैड प्रचारक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सत्कारयोग भाई साहब भाई ज्ञानी जगदेव सिंह जी ने आप जी नूं बैठण वास्ते सोशल डिस्टेंस रखण लई प्रेरणा कीती है। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जी दी अमृत बाणी दी विचार राहीं मन गुरु चरनां नाल जुड़ सके, एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भ्राता हाजरीन हाजरी भर रहे हो, पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलां ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव चरण चुमदिया होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने महान बख्शिशां साडे ते कीतियां हन। अपना सारा परिवार साडे तो सदके कर दिता और फिर जद गुरसिखा ने पुछया महाराज तुसी अपना एक साहिबजादा बचा के रख लैंदे ताकि वंश अगे चलदा। महाराज सचे पातशाह आखण लगे इन पुत्रन के शीश पै वार दिए सुत चार,
चार मोए तो क्या पया, जीवत लाख हजार। गुरुदेव साहब जी दे ऐसे महान परोपकार अगर संसार दियां होर महान विभूतियां बारे देखिए तो उन्हां दे जीवन संबंधी, उन्हां दे किरदार संबंधी, उन्हां दे विचार संबंधी किसी होर शख्सियत ने लिखिया है। जैसे त्रेते दे महान अवतारी पुरुष श्री राम, उन्हां दे संबंध विच महर्षि वाल्मीक जी ने दर्ज, श्री कृष्ण जी ने जो बोल आखे वो संजय नाम दे ब्राह्मण ने दर्ज किते और आख्या मेरे कोल दिव्य दृष्टि है, मैनू दिखाई पै रहा। हज़रत ईसा बारे बाद विच प्रॉफिट्स ने कहानियां लिखियां, बाइबल दियां गाथावां लिखियां। तमाम महापुरुष संसार ते होए, उन्होंने अपने बारे आप कुछ नहीं लिखिया। दूजियां नूं जिहो जिहा वो दिखाई पे, जिहो जिहा उन्हां दा बुलंद जीवन सी, जिहो जिही उन्हां दी विचारधारा सी, उन्होंने महान पुरखां दा इतिहास, महान पुरखां दा तज़किरा अपने ज्ञान दे, अपनी समझ ते अपने अकीदे दे रंग विच रंग के लिखिया है। दुनिया दे पहले रहबरी पुरख हन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपनी कथा आप लिखी है। अपने बारे सारा उन्होंने तफसील सहित आप दस्या है। जब उन्होंने चरणों विच प्रश्न राइज होया, सच्चे पातशाह होर किसी महापुरुष ने अपनी कथा आप नहीं लिखी, तुसी अपनी कथा आप क्यों लिखते हो? थोड़े कोल भाई नंद लाल वर्गे लिखारी हन, थोड़े कोल भाई मनी सिंह वर्गियां हस्तियां हन, बाबा दीप सिंह जैसियां निर्मल आत्मावां हन, तुसी अपना इतिहास आप क्यों लिख रहे हो? महाराज कहन लगे नहीं, मैं इसलिए अपना इतिहास लिख रहा कि जो जो है वो सच सच मैं संसार नाल साझा करना चाहता। ऐसा नहीं कि मेरे बारे कोई घटा के या वधा के लिख देवे, जो असलीयत है वो मैं खुद लिखना चाहता हाँ। जिथे संसार की झोली विच आपने अनेक ही इनायतां पा के साडी मामूली झोली नूं माला माल ते साडे कुंठित हिरदे नूं निहाल किया है, उत्ते मैं समझदा आप जी ने परोपकार करके जो अपनी कथा आप लिख दी है, ये भी साडी झोली विच बेइंतहाई बेशकीमती तोहफा पा दिता है। जो उन्होंने अपने जीवन बारे आप जिक्र किया, भगत जन भी अपना जिक्र आप करते हैं। जैसे मैं अर्ज करा रविदास जी महाराज जी वाल देखिए, वो अपना जिक्र आप करते हैं। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग, हृदय नाम गोबिंद गुण सारंग। दो भगतां दे मिलन का जिक्र भगत सिरमौर भगत कबीर करते हैं। नामा माया मोहया कहे तिलोचन मीत, काहे सीपे सायले राम न लाओ चीत। नामा कहे तिलोचना मुख ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। ये कथा नामदेव जी ने ते त्रिलोचन जी ने आप नहीं लिखी, वक़्त दे बहुत वड्डे ब्रह्म ज्ञानी भगत कबीर जी ने लिखी है। बाणी कबीर जी दी है, गाथा नामदेव ते त्रिलोचन जी दी है।
एक एक नुकते नूं बड़े ध्यान नाल सुनना। पहले तो मैं सब तो पहला आप दा स्वागत ते धन्नवाद भी करना चाहता। स्वागत इसलिए कर रहा भी गुरु साहब जी ने तखत साहब जी दे सत्कारयोग पद ते सत्कारयोग पदवी ते दास नूं निवाजिया ते मेरा फर्ज बनता है मैं आप सारियां दा धन्नवाद करां कि तुसी विखम परिस्थितियां विच भी पहुंचे हुए हो ते उदास ते निराश नहीं हो ते चढ़दी कला नाल जयकारे गजाउंदियां होइयां गुरपुरब मना रहे हो। तुसी खालसा होण दा सबूत दे दिता है बई समुंद सागर होवे बहु खारा गुरसिख लंघ गुरु पै जाई। ते एक होर मैं तुहाडा भी धन्नवाद करना चाहुंदा बई जिवें प्रशासन दी हैल्थ एडवाइजरी दी गाइडलाइन है उस तरह तुसी लगभग सारे मास्क लगा के बैठे हो। कोई थोड़े ते उंगल नहीं कर सकता कि इन्हां ने आके ते करोना फैला दिता है। तुसी सारे मास्क लगा के बैठे हो। वैसे मैनू कोई बिना मास्क दिखाई तो नहीं पै रहा, मेरे सामने वीर बैठे हुए हैं, पर जे फिर भी किसी ने मास्क नहीं लगाया तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सत्कार सहित पुरब मनाउण लई कि कोई विघन ना पवे आप सारे मास्क जरूर लगा लो। मातावां भी साडी बेनती नूं प्रवान करके मास्क लगा के बैठियां ने। उन्होंने अपने शाल आदक नाल अपना मुखड़ा ते नासका मास्क किया होया है। ते दूजा साध संगत मैं थानू जी आया कहना चाहता हाँ सारे प्रबंध वालों तखत साहब वालों कि तुसी महाराज दे घर हाजरियां भरन आए सी पर डोले भी नहीं ते तुसी शासन प्रशासन दे हर गाइडलाइन नूं फॉलो भी कर रहे हो। तुसी भी बाबा जी पटका ऐ कर लो। अज मेरा गल च ना पा के रखो, नाल अपने चेहरे ते इसनूं संभाल के ते लगा के भी रखो। साध संगत ये विचार मैं अक्सर संसार नाल साझा करदा हाँ कि संसार ते फुल बहुत ज़्यादा ने। ए देखो किन्ने सोहणे फुल सामने लगे हुए। बॉम्बे दियां संगतां भाई इकबाल सिंह जी सब लोग दरबार साहब वड्डे समागमां वेले सारी फुल्लां दी सजावट करदे ने और अज भी इन्हां ने सजावट कीती हुई। सारी दुनिया ते खिले हुए टहकदे महकदे फुल चंगे लगते ने, सारे फुल महान ने, पर जो अस्थान ते सन्मान गुलाब दे फुल नूं मिलिया होर किसे नूं नहीं मिलिया। भावें फुल सारे ही महकदे ने, सारे ही टहकदे ने, सारे ही कोमल ने, सारे ही खूबसूरत ने। संसार ते हीरे भी बड़े कीमती ने, पर जो सन्मान ते प्रसिद्धि ते अस्थान कोहे नूर नूं प्राप्त होया वो होर किसे हीरे नूं प्राप्त नहीं होया। मैं गुजारिश ये करनी चाहता, बड़े महापुरख, बड़े सन्यासी, बड़े उदासी, बड़े योगी, जंगम सरेवड़े अवतार आदक संसार ते आए ने। उन्हां दा अपना अपना अस्थान, अपना अपना पैगाम ते अपना अपना सन्मान है। पर साध संगत जो अस्थान ते सन्मान संसार भर विच श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा है, वो होर किसे दा दिखाई नहीं पैंदा। मैनू लगता है भी ये गल अगे बैठियां दी समझ विच आई है
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਓ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 355ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ 7% ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਸਾਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਈ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 70-80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜੋ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਚੋਪ ਆਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ सच्चे पातशाह पहली सेटिंग ठीक थी, जो पहले वाली थी वही कर दो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, पहले उन्होंने संसार दियां महापुरखों का जिक्र किया भी उन्होंने किवें किवें संसार ते आके अपने अपने मत चलाए। 9 पातशाहियां का जिक्र किया, श्री नानक अंगद कर माना, अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधने लखा मूड़ न पायो। फिर इस तरह के नाल रामदास हर सो मिल गए, गुरता देत अर्जन है भये। जब अर्जन प्रभ लोक सिधाए, हर गोबिंद ते थां ठहराए। महाराज सारे पहले गुरु जामिया का जिक्र करते हैं। हर गोबिंद प्रभ लोक सिधारे, हरि राय ते थां बैठारे, हरि कृष्ण तिन के सुत वे, तिन ते तेग बहादुर पए। ये महाराज जी ने गुरु प्रणाली का सजरा आप लिखिया है, आप जिक्र किया है, अपनी पावन कलम नाल लिखिया है। तिन ते तेग बहादुर भये, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी न उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर न दिया। महाराज जी इसका खुल के जिक्र करते हैं। फिर नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कै आवत लाजा, ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभपुर किया पयान, तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हू आन।
तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। महाराज सच्चे पातशाह सारा इतिहासक हवाला इतिहासक जिक्र साडे नाल आप साझा करते पे। ते महाराज जी नूं पुछिए सच्चे पातशाह तुसी क्या सी मैं अपनी कथा सुनावांगा, अपने बारे दसांगा, ते किरपा करो सानू अपने बारे भी चानना पाओ, क्योंकि होर किसी द्वारा दस्या कुछ फर्क हो सकता है, आप द्वारा दस्या सही सही होवेगा और जो यथार्थता है वो आप सुनाओगे। ते आओ सरवण करिए। उस तो पहला सारे गज के आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी महाराज। चौपई अब मैं अपनी कथा बखानो। महाराज कहते ने हुण असीं तुहानू अपनी कथा सुणाउंदे, बख्यान करते हैं, दसते हैं। महाराज जी ने जो दस्या है ना वो बड़ा संकेतक है, बड़ा सुहाया है, क्योंकि कोई भी विद्वान लिखण लगा इस गल का ख्याल रखता है कि ग्रंथ का आकार बहुता ना वध जाए ते गल लंबी ना हो जाए। जिवें सिर्फ इन्हां बचनां विच ही कह दिता कि ठीकर फोर दलीस सिर प्रभुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। दो पंक्तियां विच जिक्र किया है, पर दो पंक्तियां विच गुरु तेग बहादुर साहब जी का सारा जीवन नहीं आ सकता। भाव बड़े मुखसर लहजे विच, बड़े संखेप शब्दों विच, इशारतन टूक मात्र महाराज ने आख्या है। उन्हां दे जीवन का विस्तार ते सार बहुत वड्डा है। कहंदे ने हुण मैं तुहानू अपनी कथा कहंदा हां, अपनी कथा असी थानू सुनांदे हां। तप साधत जिह बिद मोहे आनो। जिस तरह दे नाल असी पिछले जामे विच तपस्या करदे सी। इहदा मतलब है गल आप नाम तो आरंभ कर रहे, क्योंकि नाम तो बिना संसार विच होर कुछ नहीं। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। सवेरे आप जी ने श्रीमान ज्ञानी जगदेव सिंह जी हेड प्रचारक जी तो प्रभु दे नाम की महिमा बारे बड़े खुलासे विच सरवण किया। ते मैनू बड़ा चंगा अनुभव होया कि प्रेम रस विच आप संगतां तो मुखातब हो रहे सन। इस विच कोई शक नहीं है, बड़े विद्वान ने, सन्मान योग ने, कौम विच बहुत वक्ते ने, पर साध संगत प्रेम रस विच बोलण वाले बड़े घट ने। उंगलियां ते गिने जाणगे जिहड़े बोलदे ने प्रेम रस विच, ते जिन्हां दे प्रेम भिजे बोलण नूं सुण के श्रोतियां दा हिरदा भी प्रेम नाल भर जांदा है, ते नेत्र जिहड़े ने सजल हो जांदे। गुरु अथा मेर भरिया हथ रखे ते तां प्रेम पैदा होंदा है। साच कहो सुन लिहो सब है, जिन प्रेम कियो तिनहु ही प्रभ पायो। ते प्रेम नाम जपण तो बिना पैदा नहीं होता। पानी पानी रहिंदा है, शरबत तां बनदा है जे उस विच मिठास पाई जावे। मिठास ना पाई जावे ते पानी शरबत नहीं बन सकता। कि बन सकता है? बिल्कुल इसी तरह साध संगत वक्ते दे बोलों विच ज्ञान हो सकता है, सन्मान हो सकता है, पर प्रेम तां ही पैदा होएगा जे वक्ता नितनेमी होएगा, जपण वाला होएगा। अदरवाइज प्रेम पैदा नहीं होता। इसलिए बड़े बड़े धुआं धार तकरीरां करन वाले उन्हां दे बोल करकश होंदे ने, ज्ञान लबरेज होंदे ने, पर प्रेम लबरेज नहीं होंदे।
क्योंकि नाम तो बिना खेड नहीं बनती। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। कहते ने मैं अपनी कथा थानू सुणाउंदा हाँ, पर आरंभता नाम तो करते ने। तप साधत जे बिद मोहे आनो। मैं जप कर रहा सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का शौक जाप करन दा है। आप दे शौक विच सिमरन है, आप दे शौक विच बंदगी है, आप दे शौक विच परोपकार है। ये सारे शौक महाराज रखते ने ते आप जपते ने ते जपण की प्रेरणा करते हैं। नाम की वडियाई नूं प्रगट करते हैं। कहते ने जिस तरह मैं तप कर रहा सी, तप का मतलब जपना, तपस्या करना, जाप करना, इबादत प्रस्तिश करना। जिस तरह मैनू जप तप करते हुए नूं लियांदा गया, अब मैं अपनी कथा बखानो ते मेरी कथा नाम तो प्रारंभ होती। सच जानना साध संगत जे आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की खुशी लेना चाहते हो ना, कि सानू महाराज दियां खुशियां मिलन, खेड़े मिलन, प्रेम मिले, ते फिर सवेरे सब तो पहला भावें अद्धा घंटा 20 मिनट ही करो, वाहिगुरु मंत्र का जाप जरूर करो। जे जाप करोगे फिर गुरु गोबिंद सिंह जी की खुशी तुहानू प्राप्त होवेगी। ते जे गुरु गोबिंद सिंह जी की खुशी प्राप्त हो गई तो फिर बाकी की रह जाएगा। महाराज कहते ने बाकी कुछ नहीं रहेगा। कहो नानक जिस ठाकुर पाया, सब किस तिसके गृह में आया। थोड़ा जीवन खुशियां नाल खेड़ियां नाल भर जाएगा। पदार्थां दे अंबार लग जाणगे, बरकतां बरस पैणगियां। और जे कोई जन्मां जन्मां दा कंगाल भी होवे, 6 महीने की एक कंडीशन हैगी है भी 6 महीने तो पहले जाप छड्डना नहीं। असी 2-4 दिन करते हैं तो फिर परे नूं मूँह कर लैंदे भी होया तो कख नहीं। कौन दसे? इंसानी बच्चा जन्म लवे उस लिए भी परमात्मा ने एक टाइम पीरियड रखा होया है। एक वनस्पति का बीज पौधा बने ते पौधा बन के फल तक पहुंचे, परमात्मा ने एक टाइम पीरियड रखा होया। ए जिस हाल में आप बैठे हो ना, दीवान हाल सालसराय जौहरी जी के नाम ते समर्पित है। ये दीवान हाल की तामीर बहुत ही पवित्र आत्मा श्रीमान संत बाबा महेंद्र सिंह जी गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था इंग्लैंड वाले महापुरुष कर रहे हैं। उन्होंने अगों सेवक ने संत इंद्रजीत सिंह जी वो सारी सेवा निभा रहे हैं। ते तुसी अज इस विच बैठे हो ते अज इतना वड्डा हाल बन के तैयार नहीं हो गया। ये पिछे कई सालों की मेहनत है। संत इंद्रजीत सिंह जी, संत बाबा महेंद्र सिंह जी की एक सोच है, एक बहुत लंबा अध्ययन है, एक बहुत वड्डी विਉਂਤਬੰਦੀ है। तो जे कोई आखे बई इट्टां लिया के रख दित्तियां ने ते हाल बन जाएगा। ए बाहर मार्बल लग्या है ना जिहड़ा दीवारां ते, वो मैं देखिया एक एक फुल की पत्ती बनाउण लग्गिया कारीगरां नूं 10-10 दिन लग जाते हैं। ते कई बारी पूरे का पूरा पीस जिहड़ा टुट जाता है, फिर नवा लेना पैंदा। जितने सोहणे पीस लगे ने, इन्हां नूं मकराने तो या इन्हां दे मरकज़ तो इत्थे चुक के लियाउणा ही औखा है, लाउणा तां किधरे रह गया। तो एक स्क्रैच भी नहीं पैण दित्ती। इहदे विच टाइम पीरीयड तो हैगा ना, एकदम तो नहीं ना होंदा। तुसी भोजन भी करना है, पहले आटा गुनोगे, फिर प्रसादा तैयार करोगे, फिर वेलोगे पेड़ा, फिर उसनूं तवे ते पाओगे, ते फिर तवे ते बह के ते सकिया नहीं ना जाता, थाली का भी इंतजार करना पैंदा।
कोई आखे जी तवे ते ही बह के खा लेंदे आ, सब्जी कढ़ाई विच बह के ही खा लेंदे, इंज ते नहीं ना होंदा। फिर उसनूं पचदिआं, फिर उसनूं साडा खून बनदिआं एक प्रकृति ने टाइम पीरीयड रखिया है। इसलिए नाम जपिया होया फलीभूत होवे, कम अज कम 6 महीने का टाइम पीरीयड है। ते महाराज दे दरों जिस तो साहिब गल करते हैं भी तप साधत जे बिद मोहे आनो, ये 6 महीने की तपस्या समझ लवो। बई देखना नहीं भी कोई फायदा होया कि कोई नुकसान होया, बस जपदे जाना। जप हो ता एको नामा अवर निराफल कामा। ते मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलों ते दावा रख के ये बेनती कर सकता हाँ कि जे 6 महीने की तपस्या तुसी एक बारी बिला नागा कर ली, फिर आखोगे प्राण छड़ सकते हैं पर नाम नहीं छड़ सकते। असी करते नहीं हैं, इसलिए कह देने हैं जी होंदा नहीं, होंदा नहीं। नाम जपण की ताकत नाम जपिया ही मिलती है, उंज नहीं मिलती। महाराज ने अपने जीवन की आरंभता शुरुआत सुनाउण दी नाम तो शुरू की। ते महाराज बाणी च फरमान करते ने, जेड़े इस चीज़ की गहराई नूं नहीं ना समझते, वो गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं होर समझते हैं ते गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी का अपमान करते हैं। ओ गुरमुखो क्यों महापापी बनते पे हो, जिस गुरु ने सब कुछ थोड़े तो सदके कर दिता, इसलिए सदके नहीं किया कि तुसी ओदा अपमान करते रहो। 10वें पातशाह की बाणी बारे निंदनीय बोल कहने बिल्कुल इस तरह ही है जिवें कोई सवेरे उठ के अपने चेहरे ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे बख्शे हुए दाड़े नूं कैंची दी भेंट करदा है। ये बज्जर कुरैत समान है, ये महापाप है। मैं तो अर्ज करना चाहता भी श्री दरबार साहब साडा रूहानीयत का मरकज, डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहिया, बद्धो पुरख विधाते तां तू सोहिया। ते उत्थे रहराज साहब जी का पाठ होंदा है ते कोई चौपाई साहब तो बिना करके दिखावे। आखे जी 10वें पातशाह की बाणी है, इत्थे नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी बई? कोई अमृत संचार करके दिखावे जाप साहब तो बिना, कोई नितनेम का गुटका छाप के प्रिंट करके दिखावे जाप साहब तो बिना, वो नहीं हो सकता। क्योंकि सिख का जीवन पूरा ही नहीं होता जितनी देर वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बाणी का, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के बराबर का सन्मान नहीं करता। नाम की गल है, गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत का पहला शब्द सतनाम है। एक ओंकार सतनाम। नाम की महिमा तो बिना एक पन्ना भी नहीं है, एक अंग भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं है। तो मैं अर्ज करा जे तुसी प्रेम नाल देखोगे तो नाम की महिमा तो बिना गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की एक पंक्ति भी नहीं। ते फिर पता नहीं असी क्यों विरोध करते हैं। महाराज कहते नाम तो शुरुआत, तप साधत जे बिद मोहे आनो। फिर अपने तप नाम की ही गल नहीं करते। माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर जी के नाम जपण की भी गल करते बई वो आराधना करते पे सन। तात मात मुर अलख आराधा, उहदा भी जिक्र करते। ज्यादा समा मैं इस विच ना लै जावां। साहिब कहते इस परपंच में साचे नाम की वड्याई, मत को धरो गुमाना। एवें किसी विद्या दा, धन दा, पदवी दा मान ना कर। जे वड्याई प्राप्त करनी है तो नाम जपया कर। नाम के धारे सगले जंत,
नाम के धारे खंड ब्रह्मंड श्री गुरु अर्जन देव जी दे अमृतमई बोल हन। मेरा सुभाग रहा मैनू एक ऐसी महान पवित्र विभूति अंदरों बाहरों एक होया होया हिरदा पंथ रतन गुरमत विद्या मारतंड इस युग दे भाई गुरदास करके सन्मानी गई आत्मा श्रीमान ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी दे नाल कोई 18 साल विद्यार्थी रूप च मैनू विचरण का मौका बनया। जे किधरे मैं भी किसी मिशनरी का चेला बनया होंदा तो शायद मैं भी नाम जपण वालियां नूं गालां कढ़दा होंदा, शायद मैं भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी का अपमान करता होंदा। ये मैं समझना मेरा सुभाग है कि मैनू एक नाम जपण वाली आत्मा का साथ मिलिया ते उन्हां दी असीस मिली ते उस नाम की बरकत भावें बहुता मैं नहीं जप सकिया पर जितना किणका गुरु ने दिता है उस नाल संसार विच लोक परलोक उजागर हो जाता है ते मान सन्मान प्राप्त होंदा है। बरकतां नाल झोलियां भर जांदियां ने ते मैं तुहानूं सारिआं नूं महाराज जी दे ये 355 साला प्रकाश पुरब दे पहले ही दीवान विच कह देना कि नाम जपो ते सारियां बरकतां नाल झोलियां भर लो। क्योंकि महाराज कहते ने साडी शुरुआत देखो तप साधत जे बिद मोहे आनो। मैं जप कर रहा सी, महाराज कहते ने जाप करना परमात्मा दे मिलाप नालों भी ज्यादा आनंददायक है। जिवें साध संगत जड़ी तांग होंदी है ना, कसस होंदी है, विछोड़े दा सल होंदा है, साध संगत ओ मिलाप नालों भी ज्यादा आनंददायक होंदा। जड़ी तड़प होंदी है ओ मिलाप नालों भी ज्यादा आनंददायक होंदी है। यही कारण एक जपण वाले ते बार बार खुदा दी दीदार दी तलब लई बेनतियां करन वाले एक फकीर दे 2 शब्द ने। एक दिन बहुत बिरहे विच तड़प रहा कि मेरे को रहा नहीं जाता। साहिब फरमान भी करते ने हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वह वह चले जियो। तड़प विच बैठा सी ते फिर उसके मन में आया बई ये तड़प बनी रहे, ये नहीं मिटनी चाहिए। ते उल्टी अरदास करन लग पिया। पहले रोज की अरदास नालों उल्टी अरदास करन लग पिया ते खुदा तो मुखातब होंदियां आखण लगा या रब दुआए वसल ना हर गज कबूल हो। ए जिहड़ी रोज मैं तेरे दीदार दी अरदास करदा मन ना लवी खुदा, ये मेरी अरदास पूरी ना कर देवी। नालदियां ने कहा बई साईं जी ये की कहंदे पए हो, तुसीं तां मर जांदे हो। साडे ज़मीर अली ज़मीर मलेरकोटला तो तरन्नम दे बादशाह ने शायर ने मलेरकोटले का बड़ा वड्डा सन्मान है सिखां दे हिरदियां विच, उत्थों आए ने इन्हां नज़मां पढ़नियां। सत्कारयोग पंथक शायर भाई बलबीर सिंह जी बल पूरा कवियां दा काफला लैके आए ने। कवि दरबार दी सारी संचालन दी सेवा आप महान विद्वान श्री सत्कारयोग श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अजीमुल शान तखत सचखंड श्री हरमंदर जी पटना साहिब दे मुख सेवादार जथेदार अवतार सिंह जी हित ने सारा संचालन करना। उन्हां दे नाल सरदार इंदरजीत सिंह जी टाटा नगर वाले जनरल सकत्तर उन्होंने संचालन करना। इन्हां दा एक एक बोल सुनना थानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे इन्हां दी पुकार चो दीदार हो जाणगे। देखो मैं नहीं थानू कहंदा भी कवियां नू माया भी दिओ, थोड़ी मर्जी है दिओ भावें ना दिओ।
पर मैं ये कहना भी जकारा गजाउण लग्या ते कोई बिल नहीं पैंदा। इसलिए जयकारा खुल के ते सारे मिल के गजाया करो। महाराज जी का फरमान है, प्रारंभिक भगतियां हन, अब मैं अपनी कथा बखानो, तब साधत जिह बिद मोहे आनो। मैनू जप करदे होए नू जिस तरीके नाल पार ब्रह्म परमेश्वर ने बुला लिया, ले आंदा। हेमकुंट पर्वत है जहां। महाराज सच्चे पातशाह तुसी जप किथे करदे सी, जगह किहड़ी है, नाम दसो। ते महाराज नाम दसदे ने, कहंदे ने जिहड़ा हेमकुंट पहाड़ है ना, शिखर है, तुहाडे चों बड़ियां ने दर्शन कीते होणगे। मैनू भी एक बारी सुभाग मिलिया ते मुड़ के फिर चढ़ाई इन्नी सी, मैं डरदा मारा फिर गया नहीं। इक्को बारी महाराज नूं कहा, महाराज बख्श लो, दुबारे नहीं आउणा। कुछ मेरा भार ज्यादा सी, कुछ उन्होंने वो खच्चर जही ते मैनू चढ़ा दिता। ते वो कंबखत खच्चर किनारे ते चलदी है बिल्कुल, पता नहीं की स्यापा उहनूं पिया होया। तो मैं थले ढह पिया, उतो तिलक पिया, ते ओहदी गर्दन नूं मैं जफ्फा मार लिया, मैं किते डिग ना पवां। ते नाले मैं इधर उधर देखा भी कोई देखे ना भी मैं इहदे तो डिग पिया। ते जिते किते पैर लगणगे मैं उत्थे उतर जावांगा। पर एक सज्जण नाल सी, उन्हें रौला पा दिता, आखण लगा, ओ मुंडिओ भज्जो भज्जो, भाई साहब ढह पे जे। मैं कहा लै, जिन्हों नहीं पता लगना सी उन्हें भी पता लग गया। ते उन्हें ते घट लोकां नूं दस्सिया होना, अज मेरे कोलों सारिआं नूं ही दस्सिया गया। महाराज कहते ने वो हेमकुंट, भाई वीर सिंह जी ने इसकी जिहड़ी है ना प्रौढ़ता की है भी ये उही थां है। कुछ लोग ओदी भी निंदिया करते हैं, उन्होंने मुबारक है, करते रहन, अपनियां झोलियां कंडियां नाल भरदे रहन, साडा की विगड़दा। महाराज किथे तपस्या की? कहते ने हेमकुंट पर्वत है जहां, जिथे हेमकुंट पर्वत हैगा। हेम का मतलब बर्फ भी है, ठंडक वाला, ते हेम का मतलब सोना भी है। बर्फ तो उत्थे है ही है, पर सोना उदों बन गया जदों महाराज सच्चे पातशाह ने उत्थे जप कीता। ते हुण उत्थे भावें सोने दे महल बना लो, जप की बरकत ही इन्नी। बहुत कीमती हेमकुंड पर्वत है जिथे सप्त श्रृंग सोबत है तहां। उत्ते श्रृंग का मतलब होंदा चोटी, पहाड़ की चोटी होंदी है ना, 7 चोटियां शब्द श्रृंग उते सुभाएमान हन। सप्त श्रृंग तेह नाम कहावा। उस स्थान का नाम हेमकुंट भी है ते सप्त श्रृंग भी, 7 चोटियां वाला पहाड़ है। पंड राज जह जोगी कमावा। और इस तरह दे नाल पांडु राजे ने उथे जोग का मतलब होंदा जड़ जुड़ना, योग शब्द हैगा जुड़ना। जिथे पांडु राजा जुड़ के ते तपस्या नाम जपदा रहा, कमाउंदा रहा, तह हम अधिक तपस्या साधी। उत्थे मैं बहुत तप कीता। महाराज कहंदे ने जप कीता। महाकाल काल का आराधी। जिथे काल खत्म हो जाता है, ये कालका देवी का जिक्र नहीं, जिथे काल मुक जाता है, अकाल पुरख वाली अवस्था बन जाती है। काल जिथे सो नहीं सकता, जिथे जिसदे द्वारा जिदे जपण नाल काल स्पर्श नहीं कर सकता, उस महाकाल दा परमात्मा दा आराधी बन के, पार ब्रह्म परमेश्वर दा उपासक बन के यह विधि करती तपस्या पयो। फिर जप करदियां करदियां इस तरह हो गया, यह हालत बन गई, साध संगत हो जाता है।
जैसे मिश्री दुध विच मिला दईए ना ते मिश्री का आकार मुक जाता है, उहदा स्वरूप मुक जाता है ते स्वाद विच आ जाती है। हुण मिश्री तो है दुध विच, पर गिलास विच कड़कड़ नहीं करती पई। जिन्नी देर कड़कड़ करदी सी, खड़कदी सी, आवाज़ करदी सी, ते भांडे दे पैरां 'च पई होई सी। ते जदों खड़कना बंद हो गया, आवाज़ मुक गई, ते फिर जितनी दूर तक भांडे दी गर्दन तक पानी है, दुध है, उतों तक पहुँच जाती। अपना आकार प्रकार ते अपना स्वरूप मुका दिता, अपना सुभाव मुका दिता, ते फिर कौन हो गया? महाराज कहते ने खालसा मेरो रूप है खास, खालस में हो करो निवास। फिर सिख सिख ना रह गया, सिख ब्राह्मण ना रह गया, खत्री ना रह गया, वैश्य ना रह गया, शूद्र ना रह गया, जट ना रह गया, पापा ना रह गया, स्यापा ना रह गया। सिख सीधा गुरु गोबिंद सिंह का रूप हो गया। होर कोई ज्ञान, कोई ध्यान, कोई स्नान, कोई दान, ध्यान नाल सुन लेना। कोई ज्ञान, कोई स्नान, कोई दान, कोई ध्यान मनुख नूं परमात्मा मई नहीं कर सकता। परमात्मा मई केवल नाम ही कर सकता है। बड़े महापुरखों का जिक्र है, संत बाबा करतार सिंह जी ठट्ठे टिब्बे वालियां का जिक्र है। उन्होंने इस संत पदवी तक किसने पहुँचाया? पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम ने पहुँचा दी। नाम की वडियाई, नाम की बरकत, नाम की महिमा। महिमा साधु संग की, नाम जपण वालियां दी। सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल पै चीता। महाराज कहे पर एक समा जप करदियां करदियां ऐसा आ गया, द्वैते एक रूप हवै गयो। फर्क ही ना रह गया, मैं ते परमात्मा इको ही हो गए। द्वैते एक रूप हुआ गयो। बहुत महान बचन ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज। हाहे दे थले स्वर रूप विच ववा लग्या है। आप सारे विद्वान पुरुष बैठे हो, साढ़े जितने इत्थे तखत शाह विखे वक्ते ने, सब तो ज्यादा विद्वान श्रीमान ज्ञानी दलजीत सिंह जी बैठे हो। इन्हों पूछ लेना। लॉयर ने, एडवोकेट ने, हाईली क्वालीफाइड ने, ते कथा की सेवा करते। इन्हों पूछ लेना, ये तुहानूं दस देणगे जदों भी ववा स्वर रूप हो के किसी अखर दे पैरी पै जाता है ना, उहदे च दो मात्रा निकलदियां ने। व्याकरण वेता जानते ने सारे। एक उहदे चों ईड़ी सिहारी ते ऐड़ा मुक्ता, ये दो मात्रा निकलदियां। यैया अद्धा आवे तो उहदे चों भी दो मात्रा निकलदियां। खैर मुक्तसर मैं गुजारिश करदा, द्वैते दवै नहीं पढ़ना। इनू कई इनू दवै पढ़नगे, बई दवा दवै पढ़ना है तो महाराज बराबर लिख देंदे, ववा पा नहीं सकते सी। कोई उन्हां दी स्याही थोड़ी मुक गई सी कि उन्हां कोल पूरा ववा पैंदा नहीं सी ते अद्धा पा दिता, ते उपर कागज नहीं सी बचिया ते थल्ले पा दिता। ये स्वर रूप विच है, मात्रा रूप विच है। द्वैते एक रूप होवे गयो। दो दा भाए भेद मुक गया। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। द्वै होण दा भाव मुक गया ते एक मिकता हो गई। तात मात मुर अलख अगराधा। फिर अगे अपने तात ते मात, तन तन मात गुजरी साहिबा जी। इहो जी तपस्विनी मां थानू नहीं मिलेगी जो जी माता गुजरी जी हैं। शायर बैठे ने, इन्होंने थानू नज़मां नाल निहाल करना है। पूरा 2 घंटे इन्हां दा टाइम है। एक शेर मेरे ख्याल च आ गया, मैं थानू सरवण करा देना। धन धन मात गुजरी जियां दे
श्री चरण कमलों 'च शेर अर्पण करदे होया मैं तुहाडे नज़र करदा हाँ। बड़े सोहणे कालम दे दो बोल ने। वो कहंदे उसका सब कुछ था गुजरा, उसका दिल और जान गुजरी, गुजर सकता नहीं कोई जहां से गुजरी मां गुजरी। 26 साल महान तपस्विनी, महान वीरांगना, महान ब्रह्म ज्ञानी आत्मा सुभागा घर भाई लाल चंद जी का जिथे इन्हां दा जन्म होया ते ये रिश्ता माता गुजरी जी का गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप मंग के लिया। जब भाई लाल चंद ने बेनती की ना, महाराज जी मेरी बच्ची हैगी है, मैं थोड़ी सेवादार नहीं बनाना चाहता, त्यागमल जी नाल परणाउणा चाहता, तो महाराज कहते ने साडी भी इच्छा यही है। इसका मतलब मंग के ही लिया होया। दो चार मिनट में थोड़े इत्थे लेना चाहता हाँ। आप महाराज जी दे निवाजे हुए शहरों तो सरवण भी करोगे। जद महाराज गुरु हरगोबिंद साहब अपने सपुत्र साहिबजादा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं विआह के डोली लैके चले ना, तुसी इतिहास पढ़िया है, ये बारात घोड़ियां ते नहीं आई सी, ये बारात गुरु हरगोबिंद साहब पैदल लैके आए सन। श्री करतारपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी दे नानके जलंधर दे कोल ने। कल परसों ही उतों डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी समरा बेशकीमती हीरियां जड़े हार, महाराज जी दे पलंग, सोने दे श्री साहब जद लैके आए तो तखत साहब वालों उन्होंने अनिन सेवक का सन्मान मिले। तो नाले महाराज ने बोल मेरे को ये अखवाए कि ये सारे तोहफे भाई गुरविंदर सिंह दे राही गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे सोहरा परिवार गुरु गोबिंद सिंह जी दे नानकियां तो आए। जद डोला लेके चले ते भाई लाल चंद जी ने चरण पकड़ ले गुरु हरगोबिंद साहब जी दे ते रोन लग पे। आख्या सच्चे पातशाह मैं सेवा नहीं कर सकिया, मैं कुछ दे नहीं सकिया। ते गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे हुण ते असी समधी हो गए, भरा भरा हो गए। सत संतोख कर भाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जीओ, हुण तां असी कुड़म हो गए। कुड़म कहंदे ने कुटुंब मणि, पूरा शब्द है कुटुंब मणि। जिवें ताज दा मेन हीरा हुंदा है ना, उहनूं ताज दी मणि कहंदे, चूड़ामण भी कहंदे। ते कुटुंब मणि शब्द तो विगड़िया होया शब्द है कुड़म। हुण तां असीं इक्को जिहे हो गए, क्यों रोंदे हो? महाराज मैं कुछ दे नहीं सकिया। ते गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे भाई लाल चंद जी थानू नहीं पता, ध्यान नाल सुनियो, इधर उधर ना देखो, ध्यान नाल सुनियो। आखण लगे भाई लाल चंद जी असलीयत ये है, असी खाली डोली ते खाली झोली लैके आए। डोली खाली आउंदी है ना, खाली डोली ते खाली झोली लैके तुहाडे घर आए सी ते तुसां सन्मान सहित इस ब्रह्मंड दा सब तो कीमती रतन साडी झोली च पा दिता। ये तपस्या का ही जिक्र है सारा। 26 साल गुरु तेग बहादुर साहब जमीन दोज भोरे च बैठ के जप करते रहे ते 26 साल माता गुजरी सेवादारनी की तरह बाहर जल का कटोरा थाल च रख के ढक के खड़े होके जप करते रहे। 26 साल उस महान पवित्र आत्मा मात गुजरी साहिबा ने पत्नी होने का हक नहीं जताया कि महाराज तुसी तो मेरे नाल गल भी नहीं करते। इस तपस्या नूं समझ सकते हो। 3 महान तपस्वी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद,
मात गुजरी साहिबा खुद ते गुरु तेग बहादुर साहब खुद। ये तपस्या दे तीन दरिया मिले ते त्रिवेणी बनी। महाराज जी ने जिक्र इत्थों शुरू किया, कहते तात मात मेरे माता ते पिता ने अलख पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना की। बहु विद जोग साधना साधा, ते बहुत मर्यादा पूर्वक योग जुड़न की साधना वो जप हैगा। जप तो बिना जुड़िया नहीं जा सकता, जाप करते रहे। तिन जो करी अलख की सेवा, ते ना लखे जान वाले परमात्मा की जो उन्होंने सेवा की। सेवा भी नाम ही है साध संगत जी। ताते भये प्रसन्न गुरदेवा, इस तरह पार ब्रह्म परमेश्वर प्रसन्न हो गए। तिन प्रभ जब आयस मोह दिया, फिर उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने जदों मैनू आज्ञा दिती, तब हब जन्म कलू मह लिया। फिर असी कलयुग विच आके जन्म लिया। ये बाकी कथा आप कल सरवण करोगे। बड़ी एकाग्रता ते प्रेम नाल आपने सरवण किया। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार इंद्रजीत सिंह जी जनरल सकत्तर टाटा नगर वाले, नितनेमी जीवन वाले। साध संगत नाराज ना होना, प्रबंधकी लाने विच नितनेमी घट ही होंदे। बहुतियां दा ते गुरुद्वारा दफ्तर ही होंदा है। वो दफ्तर च खंगूरे खंगारे मार के ग्रंथियां सेवादारां नूं दबके दुबके मार के ते फिर सोचते ने गुरुद्वारे हो आए। ते नितनेम दा पल्ला विरलिया ने फड़िया हुंदा। ये जिन्हां ते गुरु त्रुठ पैंदा उन्हां नूं ये दात मिलदी। मैनूं इस गल दी इंतहाई प्रसन्नता है। आप नितनेमी जीवन वाले ने ते हैल्थ कॉन्शियस भी ने। पिछले दिनों च इन्हां दा 60th इन्हां दा बर्थडे सी, जन्मदिन सी। ते उदों इन्हां ने 60 किलोमीटर साइकिल चलाई। ते हुण पिछे जे मद्रास विच चेन्नई विच साइकलिंग दी प्रतियोगिता हुई है। उहदे विच 3 मैडल लैके आए। स्पोर्ट्स पर्सन भी ने। निर्मल हिरदा है। इस तरह साढ़े सत्कारयोग प्रधान जी महान विद्वान ते बाणी पढ़न वाले, अमृत वेले जागण वाले ने। साढ़े सत्कारयोग सीनियर मीत प्रधान सरदार जगजोत सिंह जी सोही बहुत नेक इरादे ते बाणी नाल जुड़े हुए हैं। इस तरह ही सरदार हरबंस सिंह जी खनूजा जो सकत्तर सेवादार हैं। भाई लखविंदर सिंह जी चेयरमैन धर्म प्रचार कमेटी श्री पटना साहब ते नाले वो मीत प्रधान भी हैं। इस तरह होर भी सारे सत्कारयोग। ये गुरु मेहर करे तो तां ही चंगी टीम बनती है। तो उस टीम चंगी का तुसीं रिजल्ट भी देख रहे हो। किन्ने सोहणे लंगर तामीर हो रहे हैं, रिहायशां बन रही ने और सारी सेवा चलती पई है। ये भी कहते मैनूं खुशी हो रही है कि लॉकडाउन दौरान बड़ियां वड्डियां धनाड़ संस्थावां ने अपने कर्मचारियों दियां तनख्वाहां या बंद कर दित्तियां या अद्धियां कर दित्तियां। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा सदका यह सारा स्टाफ बैठा है। किसी सेवादार की तनख्वाह नहीं कटी गई, बल्कि यतन किया गया कि इन्हां दी तनख्वाह पहली तरीक नूं इन्हां दे खाते में चली जाए, इन्हां नूं कोई औख ना हो। ये सोचना भी नितनेम दियां बरकतां होंदियां। बहुत सोहणे सुचज्जे सहयोगी हैं। भाई सूरज सिंह जी नलवा बिहार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार हैं। ये बहुत सोहनी टीम गुरु ने बनाई हुई है। उन्होंने गुजारिश करांगे अगली स्टेज की सारी सेवा संचालन वो आप नाल साझा करनगे। महान शायर आए ने, तुसी खुले खुले बैठना है, लागे जुड़ जुड़ के नहीं बैठना। जे तुहानूं लगदा है जगह घट है तो उपर गैलरी विच इन्नी जगह ही है जिन्नी हाल विच हैगी। 2 हालां दी जगह संत बाबा महेंद्र सिंह जी गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था
ਸੰਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਪਥ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਏ, ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਂ ਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੋ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮੂਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਘਰ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।